Isaiah 9:6 says, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. His name shall be called Emmanuel, God with us, the root and offspring of David, the Lamb of God, the Good Shepherd, the arm of the Lord, the Rock of Ages, the cornerstone, the author and finisher of our faith. His name shall be called the first and the last, the beginning and the ending, the Alpha and the Omega, the Creator, the great I Am, the Holy One, the way, the truth, and the life, the Redeemer, the Savior, my Lord and my God, Lord of glory, Lord of lords, King of kings, the Almighty God. His name is Jesus Christ." प्रभु की स्तुति हो। सुप्रभात कलीसिया। आज फिर से हम वचन में जाएंगे और आज का वचन का शीर्षक है परमेश्वर का राज्य कैसे हमारे जीवन द्वारा कार्य करेगा। How does the kingdom of God manifest through us? अब पहला वचन देखेंगे भजन संगीता का 45:6। इसमें लिखा है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु कि आप सिंहासन पर सदा सर्वदा हैं और पिता परमेश्वर होने दो प्रभु, तेरा राज्य हर एक के हृदय में प्रभु कार्य करे। पिता परमेश्वर, हमारे हर एक प्राण के कोने कोने में प्रभु तेरा राज्य स्थापित हो। पिता परमेश्वर, ऐसे अनुग्रह दे प्रभु और इस वचन द्वारा हमसे बातें कर। पिता परमेश्वर, तेरा प्रकटीकरण हमारे जीवन पर भेज प्रभु कि आप क्या चाहते प्रभु और आपकी इच्छा अनुसार हमारे जीवन में कार्य हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम देखते कि रोमियो का 14:17 लेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आमीन। हम आखिर में क्या देखते हैं? जो पवित्र आत्मा से होता है ना। बहुत बार हमको अच्छी नौकरी मिलती है और अच्छा तनख्वाह मिलता है तो हम आनंदित होते हैं। ये इस आनंद के बारे में नहीं बताया गया है। वो आनंद जो पवित्र आत्मा द्वारा स्थापित हुआ है, वो आनंद कभी खत्म नहीं होता है क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आमीन। तो हम और एक वचन देखेंगे कि कैसा शुरुआत होता है हमारा जीवन का हर घड़ी और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। नीति वचन में 23:7 का पहला भाग में लिखा है, जो हमने बहुत बार सुना है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। आमीन। जैसे हम हमारे मन में विचार करते हैं वैसे ही हम बनेंगे। अगर हम विचार करते हैं कि हम राजाओं का राजा की बेटा है
हम वही बने। आमीन। हम राजकुमार और राजकुमारियां हैं, हम परमेश्वर के राजदूत हैं। तो जो हम सोचते हैं वो एक छोटा बीज है जो आगे चलकर फलवंत होता है। आमीन। तो सही हमारे जीवन में बदल देखना है, हमारी परिस्थिति में बदल देखना है, तो अंदरूनी में हमारे अंदर बदल आना है, वो शुरुआत है। आमीन। और हमें यहोशुआ 1:8 हमने बहुत बार सुना है। इसमें लिखा है, हम पढ़ेंगे उसको, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। और जब हम मनन करते हैं तो परमेश्वर के वचन में हमने देखा क्या प्रतिफल मिलता है। हम प्रभावशाली होंगे, यशस्वी होंगे, कामयाब होंगे। लेकिन जब हम चिंता करते हैं, वो भी एक मनन है, लेकिन वो सारे नकारात्मक मनन है। आमीन। जो हमें मनन करना है वो वचन के अनुसार जब हम मनन करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि सफलता आती है। और हम परमेश्वर के राज्य के बारे में हमने देखा है तो मत्ती का 6:33 में लिखा है, बहुत बार हमने पढ़ा है ये वचन, मत्ती का 6:33। इसमें क्या लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। सारी वस्तुएं हमको हमें चाहिए, एक ही उसका चाबी है, वो है परमेश्वर के राज्य को हमें खोजना है। और वो पहला कदम ये है, मत्ती का 4 उसका 17 में लिखा है, वो एक पहला कदम है जो परमेश्वर बताता है। प्रभु यीशु उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो पहला है मन फिराना, पश्चाताप करना। और मरकुस का 1:15 में भी लिखा है कि परमेश्वर का राज्य हमें पाना है तो हमें मन फिराना है और सुसमाचार पर विश्वास करना है। आमीन। और हम देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य की चाबियां प्रभु देता है, वो क्या है, वो हम मत्ती का 16 उसका 19 में पढ़ेंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। ये अधिकार प्रभु ने दिया, ये चाबी दिया है जिससे हम परमेश्वर के राज्य को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घराने में, हमारी परिस्थिति में स्थापित कर सकते हैं। और जो कुछ प्रभु की ओर से नहीं है उसे बांध कर हम निकाल सकते हैं। उसे वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य है कि हम हर चीज जो शैतान की ओर से है उसे नाश कर सकते हैं। वो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, हम सबको मालूम है। वो वचन लूका का जो 10:19 में हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने सारा अधिकार दिया है कि दुष्टता पर हम को नाश कर सकते हैं। हम देखेंगे कि नींव क्या है परमेश्वर के राज्य का। मत्ती का 25 उसका 34 में हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, तब राजा अपनी दाहिने और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। पृथ्वी की नींव डालने के पहले परमेश्वर ने हमें राज्य देने का उनका योजना थी, उनकी इच्छा थी। और हम और भी एक वचन पढ़ेंगे इसके बारे में कि परमेश्वर का हृदय कैसा है हमारे जीवन में राज्य को स्थापित करने के लिए। लूका का 12:32 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता
को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। आमीन। प्रभु चाहता है कि हम उसके राज्य में जिए। और वचन में एक जगह पर लिखा है कि सारे राज्य जो शैतान के हैं, जो मनुष्य के हैं, राष्ट्रों के हैं, वो सारे नाश हो जाएंगे। सिर्फ परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। आमीन। और उसमें हम भागीदार होंगे। आमीन। लेकिन क्या होता है, क्यों हम बहुत बार इस राज्य को अनुभव नहीं कर पाते हैं? तो हम उस वचन को देखें जहाँ पर परमेश्वर हमें सिखाता है कैसे हमें तैयार रहना है और मजबूत रहना है। उस इफिसियों का 6 उसका 10 से पढ़ेंगे हम। और हम सब ने ये वचन बहुत बार पढ़ा है। इसमें लिखा है 6 का 10, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में के प्रभाव से बलवंत बनो। आमीन। किसमें हमें बलवंत बनना है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। 11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रभु की स्तुति हो कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है ना। हमारे पड़ोसी से नहीं है जो हमारे साथ शायद झगड़ा करता है या लड़ाई करता है या कोई हमें बुरा बोलता है, वो हमारा शत्रु नहीं है। हमारा एक ही शत्रु है, वो है शैतान। और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है उसकी अधिकारियों पर, उसके सारे जो सेना है उस पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर हमें अनुग्रह दे रहा है कि हम उसके ज्ञान में चले। और वो ज्ञान क्या है? हमें हथियार बांधना है। साधारण बात है, जब हम सेना में शामिल होते हैं, हमारे सैनिक जो हैं देश के लिए लड़ाई करते हैं, वो कैसे जाते हैं? साधारण वस्त्र में जाते हैं? नहीं, वो सब कुछ जो है टोप डालकर, बंदूक लेकर हाथ में, जूते बराबर मजबूत, उनका जो हर उनका वस्त्र जो है उनकी सुरक्षा है। हालेलुया। वही हमारा जीवन है। आमीन। हम जब प्रभु यीशु में आते हैं, वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर की सेना में शामिल हो जाते हैं। और वो सेना जो जयवंत है, वो सेना जो जीत गया है। और वो हमें कैसे पाना है? पूरा आत्मिक हथियार को बांधना है। आमीन। और हम पढ़ेंगे उस हथियार के बारे में थोड़ा सा गहराई से। यहाँ पर लिखा है 13 में, इफिसियों का 6:13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर। आमीन। जो सत्य का पट्टा है। आमीन। वचन में लिखा है प्रभु यीशु क्या है? सत्य है, जीवन है, मार्ग है। उस सत्य को, परमेश्वर के वचन को हमें ग्रहण करना है। परमेश्वर के वचन को हमारी परिस्थिति में घोषित करना है। वो परिस्थिति नहीं जो शैतान हमारे जीवन में लाता है, वो परिस्थिति जो परमेश्वर बताता है हमारे जीवन में होना है। आमीन। जब हम घोषित करते हैं, कबूल करते हैं, विश्वास करते हैं, वहां पर कार्य होता है। वो सत्य का पट्टा वही है कि हम कबूल करें। जैसे कि हम उदाहरण में बताती हूँ कि अगर समझो सर दर्द है या बुखार है, तो उस बुखार पर हमें मनन नहीं करना है, उस सर दर्द पर मनन नहीं करना है। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु ने कोड़े खाए, जख्म उठाए, हमारा बीमारी, हमारा सर दर्द, हमारा बुखार, सब कुछ उस क्रूस पर लिया है और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ये सत्य है। आमीन। तो परिस्थिति आएगी लेकिन उस पर विजय प्रभु देगा। आमीन। और
मुझे इस वचन के बाद में एक छोटा सा वचन देना है जो यूहन्ना में लिखा है, हम बाद में उसको पढ़ेंगे। इस वक्त हम परमेश्वर के हथियार के बारे में जानेंगे। तो दूसरा हथियार क्या है जो हमें बांधना है, वो है धार्मिकता का जिलम। आमीन। धार्मिकता का जिलम। कौन है इस संसार में जो धर्मी है? कोई नहीं। एक भी इंसान आपको मिलेगा नहीं जिसने पाप नहीं किया हो। हम सब पापी ठहरे थे, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारा पाप ले लिया है और आज हम हमारे कार्य द्वारा धर्मी नहीं हैं, लेकिन उस लहू के द्वारा जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहाया। प्रभु यीशु का लहू हमें वचन में लिखा है पवित्र ठहराता है, धर्मी ठहराता है। वो धार्मिकता का जिलम, वो परमेश्वर का जिलम है। आमीन। परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर है, हमारे ऊपर है। और आगे हम देखेंगे कि 15 में लिखा है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। आमीन। पाँव में हमें क्या पहनना है? जहाँ जहाँ हम जाएंगे, परिस्थिति जहाँ भी होगी या लोग हमारे पास आएंगे, हमें परमेश्वर के वचन से उन्हें तृप्त करना है। हमें परमेश्वर के वचन से उस परिस्थिति को बदल देना है। इस सुसमाचार के जूते क्या है? मेल मिलाप के जूते, जहाँ पर हम सुसमाचार सुनाकर लोगों को परमेश्वर के साथ मिलाप करते हैं। आमीन। शांति का मेल मिलाप है। आगे हम देखेंगे, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। ये बहुत ही अद्भुत हथियार है और वो ढाल है जो शैतान कितना भी तीर डाले हमारे खिलाफ, वो हारा हुआ शत्रु है। ये सत्य है। हम जीत गए हैं। हर परिस्थिति में हमारी जीत है और उस ढाल को हमें पकड़े रहना है, वो है विश्वास का ढाल। एक छोटा सा वचन मैं बताना चाहती हूँ जो लिखा है 1 यूहन्ना का 5:4, हम उसको पढ़ेंगे। बहुत ही अद्भुत है वो वचन। 1 यूहन्ना उसका 5:4 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आमीन, हम सब परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। आमीन। वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन। विश्वास इतना महत्वपूर्ण है। अगर हम अविश्वासी होते हैं, एक जगह पर लिखा है कि हम दुष्ट हैं। प्रभु में आने के बाद भी अगर हम अविश्वास कर रहे हैं तो वचन कहता है कि हम दुष्ट हैं। हमें उस स्तर पर नहीं रहना है। हमें विश्वास में आगे बढ़ना है और परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा को कबूल करना है। हर एक जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने हमें दिया है उसको पूरा करना है, पूरा होते हुए भी देखना है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है, सत्य है, और वो जो कुछ कहता है वो पूरा करके रहता है। आमीन। तो हमारे विश्वास को डगमगाना नहीं है, और हम जानते हैं कि विश्वास कैसे बरकरार रहता है, बढ़ता है वचन पढ़ने से और सुनने से। आमीन। जितना हम वचन पढ़ेंगे और सुनेंगे उतना हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा। और एक हथियार हम देखेंगे आगे 17 में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन ले लो। आमीन। उद्धार का टोप। उद्धार का टोप कौन है? हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु है। जब प्रभु यीशु हमारा उद्धार करता है, हमारा बचाने वाला परमेश्वर है, वो विश्वास योग्यता से हमारे जीवन में कार्य करेगा। आमीन। और हम देखेंगे कि जब हम विश्वास परमेश्वर पर करते हैं, वचन कहता है कि हम आशीषित हैं। जब हम मनुष्य पर और या तो संसार की पैसों पर या रुतबा पर हम विश्वास करते हैं तो हम श्रापित हैं।
क्यों ना हम उस महान अच्छे प्यारे परमेश्वर पर विश्वास करें। आमीन, हालेलुया। तो वो उद्धार का टोप हमें पहनना है और जानना है कि प्रभु यीशु हमारा प्रभु है, उद्धार करता है। और आत्मा की तलवार वो बहुत ही चौका है। हमने देखा इब्रानी 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कैसा है, जीवित है, प्रबल है और चौका है और दोधारी तलवार से बढ़कर है। आमीन। जो हर एक शैतान के षड्यंत्रों को काट सकता है, हर एक शैतान के कार्यों को उखाड़ सकता है। हालेलुया। हम इस हथियार को पहने रोज। आमीन। और हम कहें कि इस वचन को दोहराएंगे। आत्मा से हमें ये कार्य करना है। हमें इस वस्त्र को, इस हथियार को रोज पहनना है। जानना है कि प्रभु तेरे वस्त्र से, तेरे धार्मिकता के वस्त्र से, तेरे उद्धार के वस्त्र से और प्रभु यीशु के लहू के रोशनी का जो वस्त्र है वो पहनना है। हमें सत्य का वस्त्र पहनना है। तो ये कार्य जो जब हम करते हैं तो हम देखेंगे कि वो दिन जो है वो सफलता हम महसूस करेंगे, विजय महसूस करेंगे। और आगे हमने देखा 18 में लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये बहुत अद्भुत बात है कि हम विनती करना है, लेकिन हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए जो इस संसार में कितना तनाव में जा रहे हैं, जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। और परमेश्वर आपकी हर एक विनती को, हर एक प्रार्थना को सुनेगा। ये मुझे यकीन है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि मुझको पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता है। आमीन। तो हम प्रार्थना करेंगे कि ये जो परमेश्वर ने हमें वस्त्र दिया है, उस वस्त्र से, उस वचन से विश्वास जो हमारा बना रहता है, उससे हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप अच्छे परमेश्वर प्रभु, आप भले परमेश्वर हैं और आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है प्रभु। हर एक परिस्थिति जो बहन भाई जा रहे हैं पिता परमेश्वर, जिस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक परिस्थिति में प्रभु तू शामिल हो प्रभु। तेरा स्वागत है पिता परमेश्वर। हम सबके हृदय से तू बातें कर प्रभु, हमें तृप्त कर प्रभु, आपकी वचन से, आपकी उपस्थिति से, आपके अभिषेक से हमें भर पिता परमेश्वर। और हर एक लड़ाई हम विश्वास से लड़े पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जयवंत हैं प्रभु। हम कबूल करते हैं प्रभु यीशु कि आप में हम जयवंत हैं, विजय से भी बढ़कर हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।